एक जानिब मुलाकात के बाद ये खबरें आना कि जी बिजली में के हवाले से आईएमएफ से बात हुई है, आईएमएफ को अलाइन किए बगैर तो हम ऑब्वियसली खुद कोई स्टेप नहीं ले पाएंगे, कोई बड़ा रिलीफ नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये रिलीफ फिर बड़ा होगा क्योंकि खबरें बारहा चलती रही हैं कि इस साल अप्रैल में बिजली की जो कीमतें हैं उसमें खातिर खा कमी की जाएगी। ऐसे ख्वाब भी दिखाए गए हैं, लेकिन क्या आईएमएफ रेडी होगा कोई बड़ा रिलीफ देने के लिए, या ये फिर ऊँट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ होगा ये रिलीफ? जी बहुत शुक्रिया। एक एटलीस्ट एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बात तो चली। अगर आपको याद होगा, मैं भी और एहतिशाम साहब भी हम कंटिन्यूसली इस टॉपिक पे ये कह रहे हैं कि आप अपनी प्रोडक्शन कास्ट पे जोर दें, एफिशिएंसी बेहतर करें, आप कीमत सब्सिडी दें ताकि आपकी कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी की बढ़े। उसकी वजह से दो फायदे होंगे, कैपेसिटी चार्जेस एवरेज कम होंगे, दूसरा इकॉनमी ओवरऑल बेनिफिट होगा उसका, जीडीपी बढ़ेगी, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी। इस वक्त इंतहाई ये ख़तरनाक लेवल तक पहुंच गए हैं और तब जाके रियलाइजेशन शुरू हो रही है कि हमने प्राइसेस कम करनी है और प्राइसेस कम करके ताकि कंजम्पशन बढ़ सके। अब कंजम्पशन बढ़ाना बड़ा ज़रूरी है कि जो भी जीडीपी है उसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनेटली, वो डायरेक्टली जो है ना, उसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और कोरिलेशन है इन दोनों का आपस में, यूज़ ऑफ एनर्जी और जीडीपी। जितनी ज़्यादा एनर्जी आप यूज़ करेंगे इतनी जीडीपी आपकी ज़्यादा बेहतर होगी और बढ़ेगी। पिछले साल से हमारी डिमांड ही इलेक्ट्रिसिटी की और नेचुरल गैस दोनों की कम हो रही है और उसकी सिर्फ एक मार्केट डिस्टॉर्शन है। मार्केट डिस्टॉर्शन डेलिबरेटली या गवर्नमेंट इंटरवेंशन से की गई है। वो इस वजह से कि आपने दोनों की कीमतें बगैर सोचे समझे बढ़ा दी हैं और इस लेवल तक बढ़ा दी हैं कि ऑटोमेटिकली कंजम्पशन जो है वो कम कम हो गई है और लोग जो है वो अफोर्डेबिलिटी के बियॉन्ड हो गई है और लोग उसको परचेज नहीं कर रहे या उसको यूज़ नहीं कर रहे। अब अगर ये रियलाइजेशन हो गई है कि हमने इसकी कीमतें कम करनी हैं, अब डेफिनेटली थिंकिंग तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक इसलिए नहीं हूँ कि एक तो पॉलिटिकल या एक बयान होता है, ये गवर्नमेंट का बयान होता है, दूसरी तरफ ये है कि रियलिटी ऑन ग्राउंड क्या है। रियलिटी ऑन ग्राउंड उस वक्त हमें पता चलेगा कि जब आपके बिल के अंदर खातिर खा एक कमी महसूस होगी और नजर आएगी। आईपीपी से बात हो रही है, जी। वजीर आजम का जो हालिया स्टेटमेंट था जी 1.4 ट्रिलियन रुपए इसकी बचत होगी। ये जो भी हालिया आईपीपी से बात हुई है उससे भी कुछ बेहतरी आएगी, मजीद क्या देखिए, किया जा सकता है? आप जरा प्लान दें हमारे प्लेटफॉर्म से। एक एक को, कंसोलिडेटेड अप्रोच के साथ हमें जाना पड़ेगा। अगर बिजली की कीमतों को कंट्रोल करना है या कम करना है तो एक कंसोलिडेटेड अप्रोच होगी। और वो कंसोलिडेटेड अप्रोच में पहले आपने इंटरनल जितने भी खर्चे हैं, मिस मैनेजमेंट है, लॉसेज हैं, माल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये कैश लीकेजेस हैं, इन सब को पहले कंट्रोल करें पहले। अगर ये कंट्रोल होंगे तो फिर बाकी टैरिफ जो है उस पर भी कंट्रोल हो सकता है, उसके ऑप्टिमाइज करें इसका यूज़। मतलब बड़ी अजीब बात है कि आपके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट लगे हुए हैं जो 2200 मेगावाट की उसकी कैपेसिटी है, कराची में जो है वो सबसे सस्ती बिजली पैदा करते हैं। हर सारी कास्ट बिजली की, ऑपरेटिंग कास्ट, O&M डाल डूल के उनकी कोई 15 रुपये पर यूनिट कास्ट पड़ती है, उनको भी ये डिस्पैच नहीं करते डेलीबरेटली। अब उसमें क्या हिकमत है? 2200 मेगावाट अगर इलेक्ट्रिसिटी डिस्पैच हो पूरी जो न्यूक्लियर वाली है, तो एवरेज प्रोडक्शन कास्ट इलेक्ट्रिसिटी की कम होगी नेशनल नेटवर्क में। जब वो कम होगी तो आप सेल प्राइस आप वो थोड़ी सी कम कर सकते हैं, लेकिन 2200 की बजाय 800 मेगावाट अगर एवरेज पिछले साल रही है, अब वो क्यों नहीं डिस्पैच करते? अब ये बिल्कुल डेलिब्रेट अटैम्प्ट है और ये जितनी डेलिब्रेट अटैम्प्ट हैं या जिसमें वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जब तक इन बड़े लूप होल्स को प्लग नहीं किया जा सकता, जो मान्यूट डिटेल्स हैं उनको तो बाद में आएंगे। इसमें आरिफ साहब एक चीज़ और भी है, आरिफ साहब एक और चीज़ भी है। देखें ना, एक तो हुकूमत के लिए मसला बन गया है कि एक अरसे के बाद सरप्लस, एक अरसे के बाद बिजली जो ना सरप्लस है, बिजली पड़ी हुई है, उसको इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा और परेशानी है कि क्या किया जाए। पहले था जी कहीं और हिंदुस्तान को दे दी जाए, नवाज शरीफ साहब के ज़माने में, अगर वो अपनी पूरी नहीं हो रही। मेरी नज़र में आमना सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो हुकूमत को एनकाउंटर करना पड़ रहा है ना, वो ये है कि नई इंडस्ट्री मुल्क में नहीं लग रही। उसकी बुनियादी वजह यही है कि वो कहते हैं कि जी आपके टैरिफ्स बिजली के हों, गैस के हों, अगर आप रीजन में जिसका भी आप जिक्र कर रही हैं उससे महंगी है। आप मुझे बताएं, नया इन्वेस्टर उसको अगर ये सहूलतें बाकी जगहों पे होगी तो वो क्यों इंडस्ट्री वहाँ लगाएगा? नहीं लगाएगा, यहाँ पे क्यों लगाएगा?
मेरा ख्याल है आप देखें जितने कंज्यूमर हैं हमारे इंडस्ट्रियल और कमर्शियल, उनको रिलीफ देना और अनइंटरप्टेड बिजली की सप्लाई देना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आरिफ साहब इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। सबसे अहम बात है कि किस तरह ये आरिफ साहब ये टैरिफ इस तरह दे सकते हैं, वर्केबल टैरिफ के लोग नई इंडस्ट्री लगाएं। तो मेरा ख्याल है इन्होंने जो 10 साल का प्लान दिया है पूरे मुल्क को रिफॉर्म करने का, वो कैसे होगा? जी आरिफ साहब, आप सर नए इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। देयर इज सम जोक गोइंग ऑन। जो आपकी ऑलरेडी इंडस्ट्री लगी हुई है वो बंद की है, जानबूझ के डेलिबरेटली बंद की जा रही है। वो डेलिबरेटली बंद की जा रही है और नए इन्वेस्टर्स कहाँ से आएंगे? ये फॉर एग्जांपल, और इंडस्ट्री जो है वो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है। आपकी एक्सपोर्ट या प्रोडक्शन बढ़ेगी, इंडस्ट्रीज वाले कुछ ना कुछ टैक्स देंगे। वो टैक्स अगर आप प्रॉपर यूटिलाइज करें और वही टैक्स दोबारा सब्सिडी दे दें इनके टैरिफ के अंदर तो भी है। वो टैक्स सब्सिडी देने की बजाय वो जनाब वो FBR के लोगों के लिए गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं और वहाँ पे सारी करप्शन की नज़र, अरबों सैकड़ों अरब रुपए करप्शन की नज़र हो जाती हैं। तो वो जो है ना वो उसमें प्रॉब्लम आता है। तो ये जब तक आपका इंटरनल गवर्नेंस सिस्टम ठीक नहीं होता, इंटरनल गवर्नेंस सिस्टम ठीक करने की ज़रूरत है। उस वक्त तक ये सिर्फ बयान है, ये बयान है। इसका मतलब है इससे हमें बहुत ये हुकूमत देखें जो ब्यूरोक्रेसी एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं हर्डल बन गई है कि हमारी ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, जनरेशन कंपनियां जो हैं बिजली की, वो नुकसान दे रही हैं, उनको प्राइवेटाइज ही नहीं करने दे रहे। IMF शर्त पे शर्त लगा रहा है उनको प्राइवेटाइज करें, लेकिन करने नहीं दिया जा रहा। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और प्राइवेटाइज उनको इस नहज पे लेके आ गए हैं कि वो मुफ्त में दे देंगे। फिर आप जो KE का जो अशर हुआ है ना, आपने कराची इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज किया है, फिर भी आप उनको, क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट है जो यूटिलिटी है, फंडामेंटल राइट की वजह से गवर्नमेंट को फिर भी उनको भी रेस्क्यू करने के लिए जंप इन करना पड़ता है। अब ये इसकी नेचर ऑफ दिस कम्युनिटी ये है कि गवर्नमेंट को इन एनी केस तो प्राइवेटाइज करना, ठीक है आप सही फरमा रहे हैं। बेसिकली प्राइवेटाइज लोगों के भी जो मैनेजमेंट के उनके भी दो ही हाथ दो ही कान और वही नॉलेज होता है। असल प्रॉब्लम नियतों का है। अगर गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए भी गवर्नेंस अपनी बेहतर कर लें तो सर ये इसके अंदर रहते हुए भी ये ठीक चीजें हो सकती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।